नमस्कार। आज एक बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या हम अपनी किस्मत, अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं? ये सवाल तो हमेशा से रहा है। और इसमें ज्योतिष, रत्न, इन सब का क्या रोल है? बिल्कुल। आज हम इसी पर बात करेंगे। परमहंस योगानंद जी और उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरि जी के जीवन की एक घटना के जरिए। ये वाकया बहुत दिलचस्प है। तो कहानी यूं शुरू होती है कि योगानंद जी को ज्योतिष पर जरा भी यकीन नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो इसे मानते ही नहीं थे। फिर भी उनके जो गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें अष्ट धातु मतलब 8 धातुओं का एक कड़ा पहनने को कहा। योगानंद जी के लिए बड़ा अजीब रहा होगा। हाँ, वो तो चौंकी गए होंगे, पर गुरु जी का तर्क बड़ा सीधा था। उन्होंने कहा जैसे ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण, हाँ। अब हम माने या ना माने वो तो काम करती है, वैसे ही ब्रह्मांड के कुछ नियम है। बिल्कुल। उनका कहना था कि विश्वास करने से पहले समझना जरूरी है। नियम विश्वास पर निर्भर नहीं करते। सही बात है। और ज्योतिष का जो आधार गुरुजी ने समझाया वो ये था कि भाई ब्रह्मांड में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सब जुड़ा हुआ है। कारण और प्रभाव वाला सिद्धांत। हाँ बिल्कुल, कॉज एंड इफेक्ट। ग्रह, नक्षत्र, ये सब हमारे जीवन पर असर डालते हैं, पर इस असर को समझना आसान नहीं है। क्यों? क्या चाहिए इसके लिए? इसके लिए तेज बुद्धि तो चाहिए ही, साथ में चाहिए हाई इंट्यूशन, मतलब उच्च अंतर्ज्ञान, तर्क के पार देखने की क्षमता। अच्छा। और प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम हुई जब लालच आ गया। लालच ने बुद्धि को ढक दिया और फिर लोगों ने इस गहरे विज्ञान का मतलब गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये तो होता है। तो फिर ये जो जन्म कुंडली होती है, जिसे लोग भाग्य का लिखा मानते हैं, वो असल में क्या दिखाती है? वो मोमेंट होता है जब ग्रहों की पोजीशन हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठती है। ओह, मैथमेटिकल प्रिसिजन। हाँ, एक तरह से। तो कुंडली 2 चीजें बताती है। एक तो हमारा अटल अतीत, जो कर्म हम कर चुके, वो फिक्स्ड है, उसे नहीं बदल सकते। नहीं। और दूसरा, उन कर्मों के बेस पर बनने वाला हमारा संभावित भविष्य, पोटेंशियल फ्यूचर। संभावित मतलब पक्का नहीं। बिल्कुल, यही सबसे जरूरी बात है। गुरुजी कहते थे ग्रहों से डरो मत, वो दोस्त या दुश्मन नहीं है। तो फिर क्या है? वो सिर्फ एनर्जी के सोर्स हैं, माध्यम हैं। हमारे ही कर्मों का फल, अच्छा या बुरा, हम तक पहुंचाने का जरिया बनते हैं। अच्छा। और क्योंकि ये हमारे ही कर्मों का नतीजा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि हम इसे बदल सकते हैं। हाँ, सही कोशिश से सही दिशा में मेहनत करके इसे बदला जा सकता है। अच्छा, तो ये बदलने का तरीका क्या है? क्या बस वो कड़ा पहन लेना काफी था? ये थोड़ा मैजिकल जैसा नहीं लगता? नहीं। गुरुजी ने यहाँ एक बहुत फंडामेंटल बात बताई। उन्होंने कहा कि ग्रहों का जो असर है वो हमारे शरीर और मन तक ही है। ओके। हमारी आत्मा पर नहीं, जो हमारा असली स्वरूप है। और जब तक हम खुद को ये बॉडी या माइंड समझते रहते हैं, हम इन बाहरी असर के गुलाम बने रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। और सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ जाना, ये तो इंसान को डरपोक बना देता है। कुंडली का असली मकसद डराना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मकसद है हमें हमारी कमजोरियों से अवगत कराना, ताकि हम अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति जगाकर उन पर काबू पा सकें, मन और शरीर की लिमिट्स को पार कर सकें। इस नजरिए से तो योगानंद जी का अगला सवाल बिल्कुल लॉजिकल लगता है। उन्होंने पूछा कि भाई जो ध्यान साधना कर रहा है, उसे इन भाई चीजों की जैसे कड़े की क्या जरूरत? हाँ, बिल्कुल वाजिब सवाल। और गुरुजी का जवाब भी उतना ही गहरा था। उन्होंने कहा, देखो, जब सफर कर रहे हो तो नक्शे की जरूरत पड़ती है, मंजिल पर पहुंचने के बाद नहीं। सही। ज्योतिष को प्राचीन ऋषियों ने एक टूल की तरह खोजा था, कर्मों के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए, एक उपाय की तरह। हाँ, ये खड़ा एक तरह का प्रोटेक्शन था। जैसे घर पे लाइटनिंग रॉड लगाते हैं ना, हाँ, बिजली से बचाने के लिए। हाँ। वैसे ही ये हमें यूनिवर्स से आने वाले कुछ, कह लीजिए, नेगेटिव रेडिएशन से थोड़ी सुरक्षा देता है, खासकर तब तक जब तक हमारी अपनी अंदरूनी शक्ति पूरी तरह जाग ना जाए। और फिर वो घटना हुई जिसने योगानंद जी को ये सब अनुभव करवाया। गुरुजी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि योगानंद जी को लिवर की कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, उन्होंने बता दिया था। योगानंद जी ने कड़ा पहन लिया और भविष्यवाणी के ठीक 30 दिन बाद उन्हें लिवर में भयानक दर्द शुरू हुआ। 23 दिन तक वो दर्द सहा उन्होंने। फिर आखिर में बनारस गए गुरुजी के पास मदद के लिए। हाँ, और वहां गुरुजी ने देखते ही पहचान लिया कि कष्ट क्या है। उन्होंने योगानंद जी को पेट की खास कसरत करने को कहा। अच्छा, कसरत दर्द में? हाँ, पहली बार में तो योगानंद जी से दर्द के मारे हुई ही नहीं, वो हिचकिचा रहे थे। जाहिर है। पर गुरु ने जोर दिया, कहा दोबारा कोशिश करो, पूरी इच्छा शक्ति लगाओ।
और जब दूसरी बार योगानंद जी ने पूरी हिम्मत से कोशिश की तो दर्द गायब, चमत्कार की तरह बिल्कुल चला गया। कमाल है। और जब योगानंद जी उनका शुक्रिया अदा करने लगे तो गुरुजी ने डांट दिया, कहा बच्चों जैसी बातें मत करो। क्यों? उनका इशारा था कि ठीक करने वाली असली शक्ति तो ईश्वर की है, वो तो बस एक चैनल थे, एक माध्यम, इसमें अहंकार की कोई जगह नहीं। वाह। तो इस पूरे अनुभव से योगानंद जी ने सीखा कि भाग्य पत्थर की लकीर नहीं है, उसे बदला जा सकता है। बिल्कुल। उन्होंने बाद में भी कई बार अनुभव किया कि जब ज्योतिषियों ने कहा कि भाई मुश्किल समय आने वाला है, तब भी उन्होंने भगवान पर भरोसे और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने लक्ष्य हासिल किए। सही। ये अंदर की ताकतें ग्रहों के प्रभाव से कहीं ज्यादा पावरफुल साबित हुई। तो असली संदेश यही निकलता है कि इंसान अपने अतीत का, अपने कर्मों का कैदी नहीं है। हाँ। अगर सच में बदलने की लगन हो, संकल्प हो, तो बदलाव मुमकिन है। हाँ, बदलाव बाहरी चीजों से ज्यादा हमारे अंदर के विश्वास और विल पावर पर निर्भर करता है। ज्योतिष या कड़े जैसे उपाय मददगार हो सकते हैं, पर वो इच्छा शक्ति का सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आज के लिए सोचने वाली बात ये छोड़े जाते हैं कि क्या हम कई बार बाहरी उपायों पर, संकेतों पर कुछ ज्यादा ही निर्भर नहीं हो जाते? जबकि बदलाव की असली चाबी हमारी अपनी विल पावर, हमारा आत्मविश्वास हमारे अंदर ही है। हमें अपना ध्यान कहाँ फोकस करना चाहिए?